नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है निरंजना नदी के तट पर, ऋजुपाली या गंगा नदी के तट पर, या यमुना नदी के तट पर। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा निरंजना नदी के तट पर। अब देखिए, इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है कि 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी या इसी को निरंजना नदी बोलते के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया। आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, हूण राजा मिहिरकुल, गौड़ राजा शशांक। ठीक है, और आपका चौथा ऑप्शन है महमूद गजनवी। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गौड़ राजा शशांक द्वारा कटवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी। ऑप्शन है भगवान बुद्ध की, इंद्र भगवान की, महावीर स्वामी की या वासुदेव कृष्ण की। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भगवान बुद्ध की। ठीक, अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गृह त्याग के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किया। ठीक है, किससे उपदेश प्राप्त किया। जैसे आपके ऑप्शन है अलार अलार और कलाम से, अलार और उद्रक से, मखली गोसाल से या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अलार और उद्रक से। ठीक है, अलार और उद्रक से। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग हुआ था। मतलब किस बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें संस्कृत का प्रयोग हुआ था। प्रथम संगीति में, द्वितीय संगीति में, तृतीय संगीति में या चतुर्थ संगीति में। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चतुर्थ संगीति में। ठीक है, अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, देखा बौद्ध संगीतियां। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह था। ठीक है, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक जो थे वो अजातशत्रु थे, या शासन जिसका भी था वो अजातशत्रु का था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। ठीक है, इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सावक मीर था और उसमें शासक कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान पाटलिपुत्र था और इसका जो अध्यक्ष था वह मोंगलीपुत्र था। ठीक है, और इसमें शासक अशोक था। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई थी। ठीक है, प्रथम सदी ईसा, और इस जो स्थान था कुंडलवन था, अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसका शासक था वो कौन था, कनिष्क था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया। ठीक है, आपको ऑप्शन महाविनिष्क्रमण, सेकंड ऑप्शन धर्म चक्र प्रवर्तन, थर्ड ऑप्शन प्रतीत समुत्पाद और फोर्थ ऑप्शन है उपसंपदा। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, वह क्या होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। महाविनिष्क्रमण वो गृह त्याग की घटना जो थी उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और जो उपसंपदा है, ठीक है, यह एक संस्कार होता है बौद्ध धर्म में और यह संस्कार उच्च शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है, यह 20 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा के लिए संस्कार होता है। ठीक है, इसमें भिक्षु बौद्ध मठ का स्थायी सदस्य बन जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है। ऑप्शन है स्तूप, धम्म, संघ और बुद्ध। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्तूप। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं।
ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, सेकंड ऑप्शन धर्म चक्र प्रवर्तन, थर्ड ऑप्शन महापरिनिर्वाण और फोर्थ ऑप्शन समाधि। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब देखिए महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। आपका ऑप्शन है मुंडकोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में, तैत्तिरीयोपनिषद में या केनोपनिषद में। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा छांदोग्योपनिषद में। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद, ठीक है, सत्यमेव जयते इसी से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है और सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे छांदोग्य उपनिषद की। तो देखिए सबसे प्राचीन उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद है। पहली बार देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही किया गया है। ठीक है, मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी। ऑप्शन क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की या शूद्रों की। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मणों की। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन महामाया, यशोधरा, बिंबा या गौतमी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गौतमी। ठीक है, महामाया महात्मा बुद्ध की माता थी, यशोधरा उनकी पत्नी थी। ठीक है, और जो गौतमी थी इनको वैशाली में आनंद के कहने पर संघ में प्रवेश मिला था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या महावस्तु में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए सुत्त पिटक, इसकी रचना आनंद ने की थी। ठीक है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है। ठीक है, विनय पिटक, विनय पिटक की रचना उपाली ने की है और इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे अभिधम्म पिटक की। तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। आपका ऑप्शन वैशाली, श्रावस्ती, कुशीनगर और राजगृह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा श्रावस्ती। अब देखिए वैशाली, वैशाली में ही आनंद के कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक समय यहीं पर व्यतीत किया अपना। ठीक है, उसके बाद कुशीनगर, देखिए यहीं पर सुभद्र को अंतिम उपदेश देके इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, राजगृह, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन है सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र या बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा बौद्ध साहित्य। अब आइए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है कि बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 560 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 565 ईसा पूर्व में या 590 ईसा पूर्व में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, आइए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं।
देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जो कोलीय वंश की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका गोत्र गौतम था। ठीक है, इनका पालन पोषण माता या विमाता गौतमी प्रजापति ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था, सारथी चन्ना था, घोड़ा कंथक था। ठीक है, इनका जो ध्यान गुरु थे और वो अलार कलाम थे। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में हुई थी। ठीक है, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति स्थल था वह बोध गया था। ठीक है, नदी निरंजना नदी थी। वृक्ष बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा वीडियो? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।